हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा आर्ट एकेडमी में। फ्रेंड, हम लोग भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था, हमारा पहला टॉपिक जो था वो था मिर्ज़ापुर। ठीक है। और हमारी आज दूसरी क्लास हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक है भीमबेटका। तो आई होप आप लोग हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप जो भी चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं साथ में उसका रिवीजन भी अच्छे से करते हुए चलें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। सेकंड, आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को इतने अच्छे से समझिए कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि पहली क्लास में हमने पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पेपर आपसे करवाया था, उसी तरीके से इसमें भी हम क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तो अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन जैसे ही पुटअप होगा आप उसका आंसर देंगे, आपको ऊपर जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिवीजन अच्छे से होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, आज का टॉपिक भीमबेटका। पेपर में हमेशा क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं वो ये है कि आपसे पूछ लेता है कि भीमबेटका क्या है। तो भीमबेटका पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी का नाम है भीमबेटका। इस तरीके से भीमबेटका किस शहर में है? तो भोपाल शहर में है। फिर भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में मिली हैं, किस जिले में स्थित हैं? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका जो टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में लगभग 2, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भीमबेटका जू रॉक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जू रॉक शेल्टर जो है वो भीमबेटका के अन्य नामों में आता है। ठीक है। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज कब की गई थी? तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज जो है वो 1958 ईस्वी में की गई थी। फिर आपसे पूछता है कि भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? तो वी.एस. वाकड़कर ने की थी। ठीक है, वी.एस. वाकड़कर। कब की थी? 1958 ईस्वी में। इसकी खोज करने के लिए इनको जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो 1975 में पद्मश्री इनको दिया गया था। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे किस प्रकार के चित्र भीमबेटका से मिले हैं? तो सांप्रदायिक सभा के चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए। ये आप देख रहे हैं, सांप्रदायिक सभा के चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए। फिर शिकार नृत्य के जो चित्र हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले। ठीक है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र, ये आप देख रहे हैं, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र जो हैं अधिकतर दीवार व छत पर मिले हैं। तो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लेगा कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र कहाँ पर मिले? तो ऑप्शन दे देगा आपसे, छत पर, फर्श पर, गुंबद पर। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा और जिसमें आपको ऑप्शन जो होगा वो टिक करना होगा, छत व दीवार पर। क्लियर। फिर रंग के बारे में पूछ लेता है। तो रंग आपका जो है, रंग हमेशा लाल और गेरू रंग का उपयोग वहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक की पाषाण गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। ये आपका पॉइंट है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि पूछ लेगा मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक की पाषाण गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपका आंसर बनता है विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। ये आप देख पा रहे हैं, विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब आगे देख लेते हैं। भी पूछ रहा है
भीमबेटका में गुफाएं कितनी प्राप्त हुई? तो भीमबेटका में 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। किसी किसी किताब में 700 दे देता है। फिर भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त हुए हैं 600 गुफाओं में से 275 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें चित्र प्राप्त हुए हैं। अब किसी किसी में 400 गुफाएं बता देता है कि ऐसी 400 गुफाएं हैं जिसमें चित्र प्राप्त हुए हैं, बट ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, 275 चित्र प्राप्त हुए हैं और 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। फिर भीमबेटका पेट्रोग्लिक्स सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। ठीक, अब आपसे ये पूछ लेता है कि भीमबेटका पेट्रोग्लिक्स में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? तो ये आपकी सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति हो गई भीमबेटका पेट्रोग्लिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा से प्राचीन पुस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र, शिकार, नृत्य, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो मतलब आप समझिए कि भीमबेटका गुफा से प्राचीन पुस्तर युग से भी पुरानी, ठीक है, पहले से भी पुरानी प्राचीन मानव के अस्त्र चित्र, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे और घोड़े, हाथी और अस्त्रधारी घुड़सवार, ये सब जो है इनके सब के चित्र मिले हैं। ठीक है। अब ये पहले स्तर की बात है, ये पहले स्तर में मिले हैं आपके, पहले स्तर में इनको 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। ये पहला स्तर है और ये दूसरा स्तर है। दूसरे स्तर में क्या मिला है? तो दूसरे स्तर में आपको बता देते हैं। दूसरे स्तर में आखेट, कृषक, ग्वाले, मानव तथा जानवर, साथ में मानव ने खेती व पशुपालन का भी कार्य करते हुए चित्रों का नमूना वगैरह देखने को मिला है। तो ये आपके दूसरे स्तर में हो गए। इनको 2 स्तरों में बांटा गया है। एक स्तर में ये चीज़ें मिली हैं, दूसरे में ये मिली। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक जो रहेगा वो हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उसके बाद कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आएँ। ठीक है। और रिवीजन ऐसा करें कि आपको दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? अब ये क्वेश्चन आपका जो है वो TGT में 2007 और 2009 में पूछा गया है। ठीक है। तो ये मिर्ज़ापुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो भोपाल में स्थित है। ये आपको अभी ऊपर अब पढ़ा हुआ है, अगर अच्छे से समझा है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हाँ भोपाल में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो इसमें मुगल, बौद्ध, जैन, प्रागैतिहासिक, अभी प्रागैतिहासिक की ही बात हो रही है ना। भीमबेटका और मिर्ज़ापुर ये सारे जो प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में, प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में ही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक। ठीक है। ये आप लोग प्रागैतिहासिक लगाएंगे। इस तरीके से जब आप अच्छे से समझेंगे पॉइंटों को तो आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर है भीमबेटका की खोज कब हुई थी? अब अभी आपने पढ़ा हुआ है पीछे, तो इधर आप देख पा रहे हैं 1958 में। अभी ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। जब आपको पता है तो आप फटाफट से टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपका है भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं कहाँ पे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में। जैसे ही आपके सामने टॉपिक आएगा आप तुरंत अच्छे से आपने समझ रखा है तो आपको पता है, फट से टिक कर देंगे। अब ये क्वेश्चन आपका PGT में भी पूछा गया है 2013 में। TGT में आपका ये 2000
2011 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, ठीक है, और ये 1999 में भी पूछा गया है टीजीटी में। तो कितना पहले आया था ये क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आप हल्के में मत लीजिएगा इनको, अच्छे से इनका एक बढ़िया नोट बनाते चलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयारी आपकी हो सके और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़े, रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो आपके पास नोट अवेलेबल हो, ठीक है। और अगर आप मेहनत करेंगे, तैयारी अच्छी करेंगे तो सिलेक्शन भी आपका आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो खोज के बारे में अगर पूछ रहा है तो अभी आपने पढ़ा है पीछे, श्री VPS वाडकर ने, ठीक, ये आप टिक कर देंगे, BS वाकडकर, BS वाकडकर ने की है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी देखो आया था PGT में, 2000 में आया हुआ है। फिर प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये TGT में 2005 में पूछा गया है। यूपी में, MP में, राजस्थान में, बिहार में, तो यूपी में स्थित है, यूपी में स्थित है, ठीक। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में स्थित है? तो यूपी में स्थित है, ठीक। अब ये MP, राजस्थान, बिहार, इनसे आपको मतलब नहीं है, अगर आपको याद है तो आप फट से यूपी लगा देंगे, अब याद नहीं है तब आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, घंटे भर सोचेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप फट से अपना ऑप्शन देखेंगे, टिक कर देंगे, आपको फालतू के ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आपका है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? अब ये आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ पूछ रहा है तो इसमें आपका ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला, ठीक, ये आपका आंसर इसका है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऑप्शन दे देगा, आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला और ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। तो इसमें ये सारे ऑप्शन आपके बेकार हैं, आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला, ये आपको टिक करना है। अब आपको देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझते हुए चलिए, उसको अच्छे से गहनता से जब समझेंगे आप तो आपको याद होगा। एक बार अगर कंठस्थ हो गया तो आप भूलेंगे नहीं, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसका फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप जितना भी पढ़ें, जितनी भी चीज़ों को पढ़ें, उतनी चीज़ों को अच्छे से याद करते हुए चलें और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, सीरियल वाइज पढ़ें। आप पॉइंट टू पॉइंट सीरियल वाइज एक प्लानिंग के साथ तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपको कोई भी पेपर में सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन होगा होगा होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।